नमस्कार। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के योग ओपीडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वक्रासन की विधि को जानेंगे। वक्रासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन की स्थिति में बैठें। दंडासन की स्थिति में आने के बाद स्टेप 1, दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर इस प्रकार स्थापित करें कि इसकी एड़ी बाएं पैर के घुटने के इस पार और पंजा उस पार रहे। स्टेप 2, दाहिने हाथ को कमर के पीछे जमीन पर रखें। स्टेप 3, बाएं हाथ को दाहिने पैर के घुटने से बाहर की ओर फंसाते हुए इसके टखने को पकड़ने की कोशिश करें। और स्टेप 4, जितना दाहिनी ओर अपर बॉडी को घुमा सकते हैं उसे घुमा दें। यह मोमेंट श्वास छोड़ते हुए करें। बाएं पैर को यथावत सीधा रखें और दाहिने पैर के घुटने से निचले हिस्से को, शरीर के निचले हिस्से को बाईं ओर ट्विस्ट करें और दाहिने हाथ के सपोर्ट से शरीर के ऊपरी हिस्से को यथासंभव दाहिनी ओर ट्विस्ट करें। श्वास छोड़ते जाएं और इसे अपनी क्षमता अनुसार रोकें। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वापस आ जाएं। सबसे पहले अपर बॉडी को वापस करें, सामने लाएं सिर को। स्टेप 2 पे बाएं हाथ को रिलैक्स करें। स्टेप 3 पे दाहिने हाथ को वापस लाएं और स्टेप 4 पे दाहिने पैर को सीधा करें। अर्थात जिस क्रम से गए थे उसके उल्टे क्रम से वापस आएं। इसी प्रकार बाएं पैर से अभ्यास करें। स्टेप 1, बाएं पैर को मोड़ें। स्टेप 2, बाएं हाथ की हथेली कमर के पीछे जमीन पर रखकर सपोर्ट दें। स्टेप 3, दाहिने हाथ की कूहनी बाएं हाथ के घुटने पे बाहर की ओर से फंसाकर उसके टखने को पकड़ने का प्रयास करें। और स्टेप 4, अपर बॉडी को बाईं ओर से जितना घुमा सकते हैं घुमा दें। यह मूवमेंट श्वास छोड़ते हुए करें। अंतिम अवस्था में 20 सेकंड रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उल्टे ऑर्डर में वापस आएं। अर्थात सबसे पहले अपर बॉडी को सीधा करते हुए सिर को सामने लाएं। अगले स्टेप में हम दाहिने हाथ को रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट, बाएं हाथ की हथेली को बगल में लाएं और सबसे अंतिम मोमेंट बाएं पैर को सीधा करने का करेंगे। यह वक्रासन का एक राउंड पूरा हुआ। इसे 2 या 3 राउंड नियमित तौर पर करना चाहिए। यह अभ्यास सामान्यतः किसी भी रोग में हानिकारक नहीं है। इसके नियमित अभ्यास से कमर दर्द में लाभ मिलता है और इसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन का उप आसन माना जाता है। अर्थात जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन मधुमेह रोग का, डायबिटीज रोग का मुख्य आसन है, ठीक उसी प्रकार वक्रासन उसका सहयोगी आसन है। इसलिए इस आसन के नियमित अभ्यास से धीरे धीरे अर्ध मत्स्येंद्र आसन करना सहज हो जाता है, उसका अभ्यास सधता है। और जब तक के अर्ध मत्स्येंद्र आसन की स्थिति न बने तब तक के इस आसन के नियमित अभ्यास से अपने मधुमेह को नियंत्रित करने में सफलता पाई जा सकती है। इसी के साथ साथ स्पाइनल ट्विस्टिंग होने के कारण स्पाइन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, चाहे स्लिप डिस्क की समस्या हो, चाहे कमर दर्द की समस्या हो, या जिन लोगों को लंबे समय तक बैठकर चेयर पर, कुर्सी पर ऑफिशियल काम करने पड़ते हैं, उनके लिए यह आसन बहुत उपयोगी है। अपने गलत पोस्चर के कारण होने वाले स्पाइन के दुष्प्रभाव पर इस आसन से बचा जा सकता है।
इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे परिसर से संचालित बीएससी योग, एमएससी योग, एमए योग, पीजी डिप्लोमा और पीएचडी के कोर्सों में प्रवेश के लिए आप हमारे परिसर में, हमारे कार्यालय में विजिट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। बहुत बहुत